हेलो दोस्तों, टेक ब्लेडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, अगर हमारी कोई कंडीशन हमने लिख दी, वो कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशनल कोड रन होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो इंटरप्रेटर वो कंडीशनल कोड को स्किप करता है और अगली कंडीशन पे आ जाता है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या क्या होता है। डिसीजन मेकिंग में हमारा पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज रिटन यूजिंग द इफ कीवर्ड। इफ ये कीवर्ड लिख के हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। a इक्वल टू 10 हमने असाइन कर दिया और यहाँ लिख देता हूँ इफ a इक्वल टू 10। यहाँ हम कंपेरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इफ a इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू है, a इक्वल टू 10 है, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट हेलो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हेलो प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। देखिए मैं रन कर देता हूँ, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए प्रिंट हुआ। अभी क्या करूंगा, मैं सेम करूंगा। इफ a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, इफ a इक्वल टू 6, देन प्रिंट हेलो। अभी मैंने क्या लिखा है दोस्तों, अगर a इक्वल टू 6 है तो ही हेलो प्रिंट होगा, अदरवाइज इंटरप्रेटर क्या कर देगा, ये कंडीशनल कोड जो है, ये कंडीशनल कोड उसे स्किप कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखिए कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ, ये कोड सिर्फ रन हो गया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इफ हमारी जो कंडीशन है वो हमारी कंडीशन डाल देते हैं और कोलन डाल देते हैं। कोलन के बाद जब हम एंटर करेंगे तो उसमें हम हमारा कंडीशनल कोड लिख देते हैं। अगर आपके पास इफ के बाद ओनली वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए तो आप वो पूरा कोड एक लाइन पे ही लिख सकते। देखिए यहाँ हमने क्या किया, पूरा कोड 2 लाइन में लिखा। इसके बाद भी आप कुछ एग्जीक्यूट करना हो तो वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिर्फ एक लाइन का कोड है एग्जीक्यूट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, देखिए a इक्वल टू 10 है और मैं क्या करूँगा, इफ a इक्वल टू 10 कोलन, और अभी जो भी कोड मुझे रन करना है वो सेम लाइन पे लिख दूंगा। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक लाइन का कंडीशनल कोड है तो मैं क्या करूँगा, इफ और वो कोड सेम ही लाइन पे लिख दूंगा, रन कर दूंगा तो मुझे आउटपुट आ जाएगा हेलो। अगर मेरा कोड कंडीशनल कोड 2 लाइन का हो तो हम ये यूज नहीं कर सकते। ये हो गया। अभी दोस्तों एक बात आती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन इज अ वाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। देखिए मैंने यहाँ कोड लिखा है, तो ये जो लाइन के पहले जो स्पेसेस है इसे कहते हैं हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द स्कोप ऑफ कोड इन द पाइथन। किसी भी पाइथन का कोड का स्कोप हमें डिफाइन करना हो तो हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। देखिए मैं आपको वो बताऊंगा। इफ स्टेटमेंट विदाउट इंडेंटेशन विल रेज द एरर। अगर हम इफ स्टेटमेंट में या फिर किसी लूप में इंडेंटेशन यूज नहीं करेंगे तो हमें एरर दे देता है। देखिए मैं क्या करूँगा, हमारा a इक्वल टू 10 है और मैं यूज करूँगा इफ a इज इक्वल टू 10 कोलन, ये हमारा इफ का हो गया सिंटैक्स। एंटर कर दूंगा तो ये जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, अपने आप इंडेंटेशन आ जाता है। बहुत सारे जो टूल्स है उसमें आप अपने आप स्पेसेस पड़ जाती है, लेकिन कुछ टूल्स में हमें क्या करना पड़ता है, ये स्पेसेस देनी पड़ती है। अगर मैं ये स्पेसेस हटा दूंगा और मेरा कंडीशनल कोड यहाँ लिख दूंगा प्रिंट
हेलो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ गया, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, क्योंकि हमने यहाँ से इंडेंटेशन हटा दिया, स्पेसेस हटा दी, तो एरर आ जाएगा। अभी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ इंडेंटेशन ऐड कर दूंगा। अभी देखिए सेम कोड मैं रन करूंगा, आउटपुट आ जाएगा। तो अगर मैं फिर यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट टेक ब्लडेड, तो ये यहाँ भी इंडेंटेशन देना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहली लाइन पे इंडेंटेशन दे और सेकंड लाइन पे ना दे, तो यहाँ भी इंडेंटेशन देना जरूरी है। क्यों? अगर आपका इफ स्टेटमेंट में ही ये सब आपका कंडीशनल कोड है, तो जब जहाँ तक कंडीशनल कोड है वहाँ तक आपको इंडेंटेशन देना होगा। तो ये रन कर दूंगा, क्या आ जाएगा, हेलो टेक ब्लडेड। तो देखिए आपने यहाँ देखा इंडेंटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द स्कोप ऑफ कोड इन पाइथन। तो मैं उसका भी एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। a इक्वल टू 10 है, तो मैं क्या करूंगा, इफ a इक्वल टू 10 प्रिंट टेक प्रिंट स्कोप ऑफ कोड। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर a इक्वल टू 10 है तो इतना ही प्रिंट करना है, प्रिंट एनीवे। देखिए इफ a इक्वल टू 10 है तो ये दोनों प्रिंट होंगे। ये क्या है, हमारा कंडीशनल कोड। यही हमने क्या रखे है, वाइट स्पेसेस रखे, यानी इंडेंटेशन यहाँ लिया है हमने। और मैं यहाँ से इंडेंटेशन निकाल दूंगा, तो इस कोड का इस इफ स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये हमारे तीनों प्रिंट हो जाएंगी, अगर ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो सिर्फ ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए रन कर देता हूँ, देखिए इफ स्टेटमेंट ट्रू है, टेक प्रिंट हुआ, स्कोप ऑफ कोड प्रिंट हुआ, प्रिंट एनीवे भी प्रिंट हुआ। अगर ये नॉट इक्वल टू 10 है तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ प्रिंट एनीवे प्रिंट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर का कंडीशनल कोड स्किप हो जाएगा और ये कोड का कुछ लेना देना नहीं है, इफ स्टेटमेंट से ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, स्कोप ऑफ कोड डिफाइन करता है इंडेंटेशन। अभी देखिए ये इफ स्टेटमेंट का स्कोप कहाँ तक है, यहाँ तक है। वो कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि यहाँ तक हमने इंडेंटेशन यूज किया है। यहाँ हमने इंडेंटेशन यूज नहीं किया, मतलब यहाँ ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। अगर हम यहाँ इंडेंटेशन यूज करेंगे देखिए, तो अभी ये कोई भी प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये स्कोप, उसका स्कोप, इफ स्टेटमेंट का स्कोप बढ़ गया। मुझे आशा है दोस्तों आपको इंडेंटेशन समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट है एल्स। एल्स कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, अगर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन या पहले की जो कंडीशन से वो फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स यूज करते हैं। देखिए हमारा a इक्वल टू 10 है, इफ a इक्वल टू 5 कोलन प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। देखिए दोस्तों, अगर a इक्वल टू 5 है तो ट्रू प्रिंट होगा। अगर a इक्वल टू 5 नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, ये हमने इधर दिया नहीं था, इधर किसी भी इफ स्टेटमेंट में हमने दिया नहीं था कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, कोड रन हो जाता था, आउटपुट कुछ नहीं आता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, एल्स वाला कोड रन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ इफ वाला कोड रन हो जाएगा और नीचे वाला कोड स्किप हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। इफ a इक्वल टू 10 प्रिंट ट्रू,
एल्स प्रिंट फॉल्स। अभी देखिए दोस्तों, मैंने क्या कर दिया, इफ ए इक्वल टू 10 है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, एल्स फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मैं रन कर देता हूँ, ट्रू आ गया। ये नीचे का कोड स्किप हो गया क्योंकि हमारे यही कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो ये नीचे का कोड स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं आती तो फिर हमारा नीचे का कोड रन होता है। अगर आपको एक ही लाइन में इफ और इफ एल्स लिखना है तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर आपका इफ का स्टेटमेंट, इफ का कंडीशनल कोड एक ही लाइन का है और एल्स का कंडीशनल कोड भी एक ही लाइन का है तो आप इसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पहले हम क्या लिखेंगे, इफ का कंडीशनल कोड लिखेंगे, प्रिंट ट्रू इफ ए इक्वल टू 10। अगर ए इक्वल टू 10 है तो ट्रू प्रिंट कीजिए, एल्स प्रिंट फॉल्स। तो देखिए दोस्तों, ये इफ का कंडीशनल कोड मैंने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद इफ का स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद एल्स लिख दिया और एल्स का कंडीशनल कोड लिख दिया। ये हमारा ये कोड यहाँ देखिए 4 लाइन का है, वही कोड मैंने यहाँ एक लाइन में कर दिया क्योंकि हमारा इफ का कंडीशनल कोड भी एक लाइन का था, एल्स का कंडीशनल कोड भी एक लाइन का है। तो मैं यहाँ रन कर देता हूँ तो आउटपुट हमें ट्रू मिल जाएगा। देखिए करेक्ट आउटपुट आ गया है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट है एलिफ। एलिफ में क्या होता है, अगर प्रीवियस कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये नेक्स्ट कंडीशन ट्राई कर देता है। देखिए ए इक्वल टू 10 है, इफ ए इक्वल टू 5 प्रिंट फर्स्ट एलिफ ए इक्वल टू 6 प्रिंट सेकेंड। देखिए एलिफ का भी सिंटैक्स देख लीजिए, एलिफ यहाँ स्टेट हमारा जो कंडीशन है वो लिखते हैं कोलन और उसके बाद कंडीशनल कोड। फिर से एलिफ, हम जितने चाहे उतने एलिफ यूज कर सकते हैं कोड में। ए इक्वल टू 10 प्रिंट थर्ड। तो देखिए अगर ए इक्वल टू 5 है तो फर्स्ट प्रिंट होगा, ए इक्वल टू 6 है तो सेकेंड प्रिंट होगा, ए इक्वल टू 10 है तो थर्ड प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एलिफ, ये एलिफ देखेंगे। अगर ये एलिफ फॉल्स हो जाता है तो ए एलिफ देखेंगे। अगर यही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगला कोड स्किप हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगला कोड देखा, ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगला कोड देखा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो गया। यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इफ ए इक्वल टू 2 प्रिंट ए एलिफ ए इक्वल टू 3 प्रिंट बी एल्स प्रिंट सी। तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशन देखेंगे पहले इफ की, फिर एलिफ की चेक करेंगे और अगर ये दोनों भी फॉल्स रही तो फिर एल्स में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ की भी फॉल्स हो गई, एलिफ की भी फॉल्स हो गई, तो हमारे पास बचा एल्स, एल्स का प्रिंट हो जाएगा। एल्स में हम जो भी लिखेंगे, अगर पहली कंडीशन सब फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला कोड प्रिंट हो जाता है। तो अगला है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ। ए इक्वल टू 10 है, इफ ए इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम फिर उसके अंदर एक इफ डालते हैं, इफ ए इक्वल टू 10 फिर प्रिंट
ट्रू प्रिंट करेंगे। ये हो गया नेस्टेड इफ के अंदर इफ। देखिए ये इफ का इंडेंटेशन यहाँ तक है और ये इफ का इंडेंटेशन यहाँ तक है। आप ये यहाँ लेंगे तो ये पहले वाले इफ का हो जाएगा और ये आगे लेंगे तो ये अंदर वाले इफ का। इसके अंदर भी आप और इफ डाल सकते हैं, इफ के अंदर बहुत सारे इफ डाल सकते हैं, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। और यहाँ हम लिख देंगे एल्स प्रिंट फॉल्स। तभी मैं यहाँ रन करूंगा तो हमारे आउटपुट आ जाएगा ट्रू। देखिए a इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अंदर चला गया। फिर ये इफ की कंडीशन देखेंगे और ये ट्रू हो जाएगा। ये अगर फॉल्स हो जाता तो यहाँ ये प्रिंट फॉल्स हो जाता, और अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आता। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ। हमारा नेक्स्ट है पास्ट स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है। हमारा इफ स्टेटमेंट कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकता, और अगर कुछ रीजन की वजह से आपको इफ स्टेटमेंट में कुछ कोड नहीं डालना है तो हम वहाँ पास लिख के हमारा एरर अवॉइड कर सकते हैं। देखिए a इक्वल टू 10 है, इफ a इज ग्रेटर देन 5, और आपको यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, कुछ भी कंडीशनल कोड यहाँ नहीं डालना है। तो अगर आप ऐसे ही रन कर देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। लेकिन आपको अगर एरर नहीं लाना है तो आप यहाँ पास लिख देंगे तो ये कंडीशनल पास हो जाएगी और आपको एरर नहीं आएगा। देखिए यहाँ आपको एरर नहीं आया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 5 पास एल्स प्रिंट ट्रू। देखिए अगर कोई कंडीशन पास हो जाती है तो ये मत सोचिए कि वो एल्स की कंडीशन रन होगी। ये पास हो गया तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये एल्स इफ एलिफ की तरफ नहीं जाएगा। देखिए पास हो गई, ये ट्रू प्रिंट नहीं हुआ, मतलब वो एल्स में नहीं आया। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया होगा, इफ एल्स का यूज़ कैसा करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, यूं ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।